ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में आप लोगों ने सुना श्री राम जानकी की पहली भेंट भाग 1। अब आज सुनिए श्री राम जानकी की पहली भेंट भाग 2। ओम श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों के समक्ष बालकांड का दोहा नंबर 229 से 231 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देखन बाग कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर के मैं कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। सुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहनी डारे, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवश्य देखी हैं देखन जोगो। तासु बचन अति सियहि सोहाने, दरस लागी लोचन यकुलाने। चली अग्र करे प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुमिरसी नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकते सकल दिशि, जनु से सुमृगे सभीत। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन रामो हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि, मनसा विश्व विजय कह कीन्हि। अस कहि फिरी चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचे निमित जे दिगंचल। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नयावा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाए। सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई।
सब उपमा कबीर रहे जुठारी, कहीं पटतरऊ विदेह कुमारी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सिय शोभाहि बरनि प्रभो, आपनि दशा विचारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरे सखे लय आए, करत प्रकाशो फिरई फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुभग यंग सुनो भ्राता। रघुवंशिन कर सहज सुभाओ, मनु को पंथ पगो धरई न काऊ। मोहि अतिशय प्रतेते मन केरी, जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। जिनके लहही नरि पूरन पीठी, नहीं पावहीं परतिय मनु डीठी। मंगन लहई न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माही। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुपैव पान। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सखी प्रभु श्री राम को देख के आई थी ना, वो इतना प्रसन्न थी, इतना गदगद थी कि जब सखियों के बीच में आई तो सारी सखियां कहने लगी कि आखिर तुम इतना प्रसन्न क्यों हो, क्या कारण है, तुम अपनी प्रसन्नता का कारण बताओ। अब वो इतना प्रसन्न थी कि उसके मुख से वचन भी नहीं निकल रहे थे, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तो कही कि हे सखियां, हमने अभी बाग में 2 राजकुमार को घूमते हुए देखा है। वो बिल्कुल किशोर अवस्था के हैं, सुकुमार हैं और बड़े सुंदर हैं। एक श्यामले रंग के हैं और एक गोरे रंग के हैं। 2 राजकुमार हैं। उनके रूप का, उनके
जो उनका बदन है, मैं किस तरह बखान करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा जब सब सखियों ने सुना तो उसमें एक सखी कही कि हाँ, हमने भी सुना है कि विश्वामित्र जी के साथ 2 राजकुमार आए हैं और वो पूरे नगर में घूम रहे हैं और वो अपनी सुंदरता की छवि दिखा के लोगों को मोहित कर रहे हैं। वो चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब मोहित हो गए हैं। हमने भी सुना है ऐसा कि 2 राजकुमार आए हैं, ऐसे घूम रहे हैं। ये सब बातें सुन के सारी सखियां जो हैं हर्षित हो गई। सीता जी के भी मन में एक उत्कंठा जग गई। उन्होंने मन में नारद जी के वचन को याद किया, फिर याद करके मन ही मन सोचने लगी कि क्या ऐसा संभव हो सकता है या ऐसा चल के हम देख सकते हैं। ऐसा उनके मन में विचार आया। तो सब सखियों को साथ में लेके और जो सखी देख के आई थी उसको आगे कर दी, तुम आगे आगे चलो, बताओ कहाँ है क्या है। वो आगे आगे चल रही थी और सीता जी भी चल रही थी। तो सीता जी के हाथ में जो कड़े पहने थे ना, करधनी थी, पैजनी थी, इसकी मधुर आवाज, सुंदर सी आवाज मधुर निकल रही थी। ये जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के कानों में पड़ी ना तो वो भी इधर उधर देखने लगे और सीता जी भी इधर उधर भौचक्की होकर देख रही थी किधर है क्या है। उधर रामचंद्र जी भी इसी तरह देख रहे थे। तो रामचंद्र जी की जब कान में पड़ी तो वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि कामदेव पूरे विश्व को जीतने का संकल्प ले लिया है क्या। ये तो मेरे दाहिने अंग फड़क रहे हैं। और वो भी लालायित थे सीता जी को देखने के लिए कि सीता जी दिखाई दे जाए। सुंदर चंद्रमा के मुख को देखने के लिए लालायित थे प्रभु। और फूलों के बाग के एक तरफ प्रभु, एक तरफ उधर सखियां और सीता जी। जैसे ही सीता जी को देखे श्री रामचंद्र जी, वैसे ही एकदम से उनका हृदय गदगद हो गया और देख के बिल्कुल असीम अनुकंपा थी। अलौकिक दृश्य था प्रभु और सीता के बीच में। वो अपने मन में कहने लगे, सोचने लगे कि ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता इस सुंदरता में लगा दी है और कवियों ने तो सारी उपमाओं को जूठा कर दिया है। मैं किस उपमा से सीता जी की तारीफ करूं, कौन सी उपमा लगाऊं इसमें। इतना अलौकिक थे, इतना अलौकिक उनका दृश्य था। फिर लक्ष्मण जी से कहने लगे कि सूर्य वंश के हम लोग हैं, हम लोगों को ऐसा तो है नहीं कि हम लोग पराई स्त्री को देख के इस तरह से वो करें। ऐसा तो हम लोगों का मन दिमाग में भी नहीं आता ये सब चीज़ें। पराई स्त्री को देख के या पराई उसको देख के हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि शत्रु के पीठ को भी नहीं देख सकते, नहीं दिखाई देता। मतलब प्रभु बार 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 प्रशंसा पर प्रशंसा, प्रशंसा पर प्रशंसा। लक्ष्मण जी के से कुछ नहीं कह रहे थे, मन ही मन कर रहे थे, सोच रहे थे। और उधर सीता जी यही चीज कर रही थी। उसके बाद धीरे धीरे यही सब कहते हुए, सोचते हुए, लक्ष्मण जी से बात करते हुए और मन में सीता जी के मूर्त को ध्यान करते हुए, जैसे भौरे होते हैं ना, भौरे जैसे उसका रसास्वादन करते हुए चले जा रहे थे। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ आएगा,
मैं आप लोगों को फिर से अगले भाग में मिलूँगा। और मैं आप लोगों से फिर एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी कृपा करके इसको सब्सक्राइब कर लें। सनातन धर्म के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, संस्कृत को बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। इसको आप लोग भी इसका वो कीजिए और दूसरे को शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिए, हम आपकी इंतजारी करते रहेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, राधे राधे।